हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे एवेंजर्स डूम्सडे हमारे करीब आ रही है तो हमारे मन में एक सवाल भी आ रहा है कि यार अभी तक हमने डॉक्टर डूम को एक्शन करते हुए नहीं देखा है। क्योंकि देखो, जब थैनोस को सेटअप किया जा रहा था तो थैनोस को हर मूवी में थोड़ा थोड़ा दिखाया जा रहा था एंड बताया जा रहा था कि एक थ्रेट आ रहा है। लेकिन यार जरा सोचो कि अगर इन्फिनिटी वॉर से पहले हमें थैनोस के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता, कुछ उसके बारे में, उसके थ्रेट के बारे में दिखाया ही नहीं जाता, तो क्या हम इन्फिनिटी वॉर में वो मजा ले पाते जो हम लोगों ने लिया था। तो भाई अब डॉक्टर डूम के साथ वही सिनेरियो तो हो रहा है कि हम लोग मजा ले ही नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को वो थ्रेट लग ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। अभी तक जो डॉक्टर डूम हमें नजर आया है वो बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन में नजर आया है, वो भी पीछे से भाई, मतलब कि 2 सेकंड के लिए नजर आया है। एंड ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक थियरी बताने वाला हूँ आप लोगों को, और ये थियरी मैंने बहुत पहले सोच रखी थी एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरी ये थियरी सही है या नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों से इस थियरी को शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह एक दूसरे यूनिवर्स में इस चीज़ को मार्वल सेटअप कर सकता है जहाँ टोनी स्टार्क ही एक्चुअली में डॉक्टर डूम बन जाए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर डूम अलग है, टोनी स्टार्क अलग है, डॉक्टर डूम का बस चेहरा टोनी स्टार्क जैसा है, नहीं। उस यूनिवर्स में हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई डॉक्टर डूम मर चुका है एंड जो आयरन मैन है वो ही आगे जाकर डॉक्टर डूम बन जाएगा, या फिर डॉक्टर डूम भी नहीं बनेगा, वो बस उसके रवैये को अपना लेगा, उसकी वेशभूषा को अपना लेगा, मतलब कि उसके जैसे कपड़े पहन लेगा, जो भी तंत्र मंत्र वो जानता था उसको अपना लेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इसके ऊपर मेरी एक थियरी है एंड इस थियरी को बहुत ही अच्छे से सुनना एंड सुनकर कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर ऐसी स्टोरी रही मूवी की तो क्या आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करोगे। क्योंकि यार पर्सनली मैं काफ़ी महीनों से इसके बारे में सोच रहा हूँ, और जो मैं फैन फिक्शन भी बनाने वाला हूँ उसके लिए भी मैं इस तरीके की स्टोरी लाइन सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। तो अब देखो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद ही इसको कंटिन्यू किया जाए, मतलब कि एक दूसरा यूनिवर्स है, अपना अर्थ 616 वाला यूनिवर्स नहीं है, एक दूसरा अर्थ हमें नजर आएगा जहाँ पे फैंटास्टिक फोर होंगे। हाँ, ये वाला फैंटास्टिक फोर नहीं जो हमने अभी मूवी के अंदर देखा, सेम कास्ट हमें दूसरे यूनिवर्स के अंदर नजर आएंगे जहाँ पे फैंटास्टिक फोर है एंड टोनी स्टार्क भी है। तो अब वहाँ पे किस तरीके से सीन्स चलेंगे कि जो हमने एवेंजर्स एंड गेम तक देखा ना, वो सारी चीज़ें उस यूनिवर्स में भी हुई है, मतलब कि टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था, ने उसको मार दिया, लेकिन उस यूनिवर्स में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि टोनी स्टार्क जो है वो सर्वाइव कर गया, मतलब कि उसने स्नैप को सर्वाइव कर गया, वो मरा नहीं। ठीक है, तो अब टोनी स्टार्क नहीं मरा और उसकी जो बेटी है छोटी सी, वो भी अब अपने फादर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है एंड अब उसका भी एक सपना रहेगा कि मैं भी आगे जाकर एक सुपर हीरो बनूं। तो अब हमें कुछ 10-15 साल 20 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी जहाँ पे उसकी जो बेटी है वो बड़ी हो जाएगी, आयरन मैन की बेटी बड़ी हो जाएगी एंड हम देखेंगे कि वो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई, क्योंकि भाई ऑफकोर्स वो टोनी स्टार्क की बेटी है तो टेक्नोलॉजी में उसका भी कोई जवाब नहीं, तो वो क्या है कि नासा वगैरह को ज्वाइन कर चुकी है एंड अब वो स्पेस में जा रही है बाकी के लोगों के साथ। एंड वो बाकी के लोग कौन होंगे? फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स होंगे एंड फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स जो स्पेस में जा रहे हैं, उसी तरह ये भी बड़ी हुई है और ये भी उनका हिस्सा है। एंड ये लोग जब स्पेस में गए तो जो कुछ भी फैंटास्टिक फोर के साथ हुआ था, उनको पावर्स मिली थी, तो वही सारी चीज़ होंगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होगा कि स्पेस में जाने के बाद जो भी हादसा उन लोगों के साथ होगा, वहाँ पे टोनी स्टार्क की बेटी मर जाएगी, मतलब कि भाई वो मर जाएगी, स्पेस में ही रह जाएगी, और बाकी लोग जो जिनको पावर्स मिल चुके हैं वो अब वापस से अर्थ में आ जाएंगे। अब इस चीज़ से टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। क्यों गुस्सा हो जाएगा? क्योंकि भाई बाकी के जो लोग स्पेस से वापस आ चुके हैं, उनको पावर्स भी मिल चुके हैं, तो अब वो लोग सुपर हीरोज बन चुके हैं, सारे लोग उनको प्यार कर रहे हैं, और टोनी स्टार्क की बेटी जिनकी जान चली गई उसके बारे में सब लोग भूल चुके हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा एंड टोनी स्टार्क को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकेंगी। अब देखो, उसको फैंटास्टिक फोर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि फैंटास्टिक फोर के वजह से ही, रीड रिचर्ड्स के वजह से ही उसकी बेटी मारी गई, इस चीज़ का गुस्सा अंदर ही अंदर टोनी स्टार्क के ऊपर बढ़ रहा है एंड दैट्स व्हाई ही हेट्स रीड रिचर्ड्स। क्योंकि भाई उसको ऐसा लगता है कि वो चाहता तो उसकी बेटी को बचा सकता था, लेकिन रीड रिचर्ड्स ने उसकी बेटी को नहीं बचाया, और अब वो इतना पॉपुलर जब हो गया है, सुपर हीरो बन गया है, तो भाई ही डोंट गिव अ फक, मतलब कि वो सारा प्यार बटोर रहा है शहर वालों का, शहर वाले भी भूल गए। तो अब ये सारी चीज़ जब टोनी स्टार्क के साथ होगी तो टोनी स्टार्क सोचेगा कि वो अब टाइम ट्रैवल करेगा एंड अपनी बेटी को बचाएगा, किसी भी तरह बचाने की कोशिश करेगा। एंड दैट्स वाई जो टाइम ट्रैवल डिवाइस उसने एंड गेम के टाइम पे बनाया था, उस डिवाइस को वो दोबारा से यूज़ करेगा
एंड वो टाइम में पीछे जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो जो टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस है वहाँ पे वो कुछ चेंजेस करेगा एंड वो इस तरीके से उसको डिज़ाइन करेगा कि वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल ना करे, वो अपने सेम यूनिवर्स में ही ट्रैवल करे, बस टाइम ट्रैवल कर ले, पीछे चला जाए टाइम में और उस चीज़ को बदल दे। और जब वो इस तरीके से टाइम ट्रैवल डिवाइस को बनाएगा और वक्त में पीछे जाकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एंट्री हो जाएगी TVA की और TVA उसे पकड़ लेगी। अब हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं लोकी सीजन 1 जो है हुआ था उससे पहले की टाइमलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। समझ लो कि अभी तक लोकी मल्टीवर्स का राजा नहीं बना है और उसने कैंग को रिप्लेस नहीं किया है, तो अभी तक कैंग का ही रूल चल रहा है और इसलिए TVA उसे पकड़ने आ गई क्योंकि उसने टाइम ट्रैवल किया और उसने गलत चीज़ कर दी, उसने विधि के विधान को फॉलो नहीं किया। तो अब जब टाइम ट्रैवल करके वो पीछे जाएगा और TVA उसे पकड़ लेगी तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि इस तरीके से टोनी स्टार्क जो है, जिस तरह लोकी ने पूरे TVA का भ्रमण किया था उसी तरह टोनी स्टार्क भी पूरे TVA को देखेगा, उसको समझेगा, वो भी टाइम कीपर्स की चीज़ों को समझेगा। लेकिन वहाँ पे फिर ऐसा हो सकता है कि वो TVA से किसी तरीके से भाग निकलेगा टाइम डोर के मदद से, एंड वो टाइम डोर के मदद से बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा पीछे। एंड हम ऐसा भी देख सकते हैं कि उसको भी वॉइड में पटक दिया जाए और वो भी फिर कैंग वगैरह से मिले, ऐसा भी सीन दिखाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरी थियरी ये कहती है कि वो टाइम डोर का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा एंड एक्चुअली में उस काल में पहुँच जाएगा जहाँ पे मल्टीवर्सल वॉर हुई थी कैंग्स के बीच। एंड जब ही रिमेंस जीत गया था एंड वो सारी टाइमलाइन से अपनी टाइमलाइन को अलग कर रहा था तो वहाँ पे टोनी स्टार्क ने उसको देखा और उससे बात की कि तुम ये सब क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ मैं सारी टाइमलाइंस को अलग कर रहा हूँ और इस जो भी मैं यूनिवर्स में बना रहा हूँ, जो रूल्स मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। तो अब यहाँ पे जो है डॉक्टर डूम को एक चीज़ समझ में आएगी कि ये कैंग जो है वो बस अपने हिसाब से अपने यूनिवर्स को बना रहा है और मेरी जो यूनिवर्स है, मतलब कि टोनी स्टार्क का जो अर्थ होगा उस यूनिवर्स को वो वैनिश कर रहा है, मतलब कि उसके यूनिवर्स को वो सैक्रेड टाइमलाइन का हिस्सा नहीं बना रहा एंड दैट्स वाई वो उससे फाइट करने की कोशिश करेगा लेकिन वो कैंग से फाइट नहीं कर पाएगा। एंड इसके बाद जब कैंग अपनी टाइमलाइन को अलग कर लेगा तो बाकी के जो टाइमलाइंस है जिनमें से एक टाइमलाइन उस टोनी स्टार्क की भी होगी वो वैनिश हो जाएगी एंड टोनी स्टार्क गायब हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर हमें थोड़ा टाइम में जंप नज़र आएगा जब लोकी वापस से आएगा एंड लोकी फिर सारे यूनिवर्सेस को दोबारा से जिंदा कर देगा, मल्टीवर्स के ब्रांच को फॉर्म कर देगा। तो फिर अचानक से उसका यूनिवर्स जिंदा हो जाएगा, टोनी स्टार्क वापस से जिंदा हो जाएगा वो वाला, एंड फिर उसके अंदर ये आग लगेगी कि मुझे अगर अपनी बेटी को वापस लाना है तो पहले मुझे इस मल्टीवर्स को अपने कब्जे में लेना होगा। एंड फिर इसलिए वो अपने यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को ढूंढेगा एंड डॉक्टर डूम से ये सारी तंत्र विद्याएं सीखेगा एंड वो डॉक्टर डूम को मार सकता है या फिर उसको रिप्लेस कर सकता है। या फिर भाई ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो अपने यूनिवर्स के डॉक्टर डूम से ही शिक्षा ले, ये बहुत ज़्यादा क्लीशेड हो जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी ये जादू वगैरह सीखा था तो उस तरीके से वो भी इस तरीके से जादू वगैरह सीखे। एंड उसके यूनिवर्स का ऐसा भी हम दिखा सकते हैं कि उसके यूनिवर्स का जो ये है डॉक्टर डूम है वो एक्चुअली मर चुका है, ही इज़ ऑलरेडी डेड। एंड क्योंकि अब डॉक्टर डूम मर चुका है तो टोनी स्टार्क उसके घर में जाएगा या फिर उसके लैब में जाएगा, उसके कपड़े उठाएगा एंड जो दूसरे यूनिवर्सेस में वो आएगा तो वो अपने आप को डॉक्टर डूम दिखाएगा दूसरे यूनिवर्सेस का, मतलब कि मैं उस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम हूँ। अब दूसरे यूनिवर्सेस को अब अर्थ 616 में आएगा तो अर्थ 616 में किसको पता कि कौन है असली डूम, तो वो डॉक्टर डूम बन के दूसरे यूनिवर्स में आएगा। इस तरीके से वो सारी चीज़ें कर सकता है। एंड टोनी स्टार्क का जो मेन गोल होगा वो होगा अपनी बेटी को बचाना, ठीक है। मतलब कि अपनी बेटी, अब हम लोग जानते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एवेंजर्स एंड गेम में अगर आप लोगों को याद हो तो वो स्टीव रॉजर्स से भी यही कहता है कि मेरी बेटी मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी आखिरी उम्मीद मेरी गोद में है और मैं इस पे दांव नहीं खेल सकता। तो सिमिलरली हर यूनिवर्स में वो अपनी बेटी से प्यार करता है और अब वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता है अपने यूनिवर्स में, जो किसी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को पकड़े और उसकी मदद से एक नई टाइमलाइन बनाए, एक अलग यूनिवर्स बनाए जहाँ पे वो अपनी बेटी को वापस से जिंदा कर सके। तो एक तरीके से ऐसी थियरी है मेरी, और इस तरीके से जब वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करता जाएगा, मल्टीवर्स को समझता जाएगा, तो उसे धीरे धीरे बहुत सारे केओस भी नजर आएंगे एंड इसलिए उन केओस को ठीक करने के लिए वो एक मल्टीवर्स का राजा भी बनने की कोशिश करेगा, जहाँ पे एक तरीके से अभी लोकी बना हुआ है तो वो लोकी के पीछे भी जाएगा ताकि वो लोकी को रिप्लेस कर सके, क्योंकि लोकी को रिप्लेस करने के बाद मल्टीवर्स भी उसके हाथ में होगी एंड फिर वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से चला पाएगा। तो भाई ये एक थियरी है मेरी डॉक्टर डूम के स्टोरी से रिलेटेड,
और आपको ये थियरी कैसी लगती है। अगर आपको ये थियरी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि यार पर्सनली इस स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट ये स्क्रिप्ट एक तरीके से ये ज़रूर जस्टिफाई कर रही है कि हमें डॉक्टर डूम का रोल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम आराम से टोनी स्टार्क से ही कनेक्ट होकर डॉक्टर डूम का भी मज़ा ले लेंगे। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।